इंडिया में लॉन्च हुई जानी मानी कंपनियों की कुछ बाइक्स जो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। क्या था उनके फ्लॉप होने का कारण, जानेंगे आज की वीडियो में। नंबर 1, सुजुकी GS 150R। सुजुकी GS 150R बाइक 150 सीसी की पहली बाइक थी। इस बाइक को सुजुकी ने साल 2018 में लॉन्च किया। 6 गियर के साथ आने वाली ये पहली 150 सीसी बाइक थी। वैसे तो ये सुजुकी की सबसे अच्छी बाइक मानी जाती है, लेकिन इसे सुजुकी ने होंडा यूनिकॉर्न को टक्कर देने के लिए लॉन्च किया था। लेकिन ये बाइक होंडा यूनिकॉर्न के सामने टिक नहीं पाई और बुरी तरह से फ्लॉप रहे। नंबर 2, सुजुकी इनाजुमा GW 250। दोस्तों, इस बाइक को सुजुकी ने साल 2014 में लॉन्च किया और इंडियन मार्केट में ये इतनी बुरी तरह से पिटी कि 2016 में कंपनी ने इस बाइक की मैन्युफैक्चरिंग ही बंद कर दी। इस बाइक के फ्लॉप होने की सबसे बड़ी वजह इसकी महंगी कीमत थी। इसकी शुरुआती कीमत ही 2 लाख रुपए से ज्यादा थी। उस समय लोग इतनी ज्यादा महंगी बाइक को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। नंबर 3, सुजुकी इंट्रूडर 150। दोस्तों, इस बाइक को साल 2017 में लॉन्च किया गया। इसमें जिक्सर का 155 सीसी इंजन लगा हुआ है, लेकिन इस बाइक के अजीब डिजाइन के कारण इंडियन मार्केट में ये काफी फ्लॉप रही। रॉयल एनफील्ड मशीशमो। रॉयल एनफील्ड ने अपनी परंपरा के अनुसार इस बाइक में भी 350 सीसी का इंजन लगाया, लेकिन इस बाइक में ये इंजन ठीक तरीके से काम नहीं कर पाया और इसमें काफी वाइब्रेशन भी होता था, जिसके कारण लोगों ने इसे नापसंद कर दिया और बहुत कम सेल के कारण कंपनी को इसे डिसकंटिन्यू करना पड़ा। नंबर 5, रॉयल एनफील्ड बुलेट रेस। रॉयल एनफील्ड कंपनी की ये बुलेट एक सीट के साथ आती थी, जिसमें 500 सीसी का इंजन लगाया गया है, लेकिन ये गाड़ी इंजन के हिसाब से काम नहीं कर सकी और बीते कुछ समय में इसकी सेल भी डाउन हुई, जिसके कारण कंपनी ने इसे डिसकंटिन्यू करने का फैसला किया। नंबर 6, रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड 500। ये रॉयल एनफील्ड कंपनी की पहली 500 सीसी वाली बाइक, लेकिन बाकी बाइक की तरह ये इंडियंस के दिलों में जगह नहीं बना पाई और आने वाले समय में कंपनी ने इसे BS6 मॉडल में अपग्रेड करने से मना कर दिया और बहुत जल्द इसका प्रोडक्शन भी बंद करने वाली है। महिंद्रा सेंचुरो मोजो गुस्टो। दोस्तों, वैसे तो 4 व्हीलर के क्षेत्र में महिंद्रा का पूरे हिंदुस्तान में बोलबाला है, लेकिन महिंद्रा की बाइक इंडियन मार्केट में बहुत बुरी तरह से पिट गई। महिंद्रा की सेंचुरो बाइक मार्केट में मौजूद बाकी बाइक्स की तुलना में उससे कंपटीशन नहीं कर पाई, जिसके कारण इंडियंस ने इसे नापसंद कर दिया। और वहीं महिंद्रा की मोजो, जिसे लोगों ने इसके लुक्स और भारी भरकम प्राइस के कारण रिजेक्ट कर दिया। अब बात करें महिंद्रा की गस्टो बाइक की, तो कंपनी ने इसे जिस हिसाब से लॉन्च किया ये सब परफॉर्म नहीं कर पाई और इसे डिसकंटिन्यू करना पड़ा। महिंद्रा की बाइक्स का इंडियन मार्केट में फ्लॉप होने का सबसे बड़ा कारण इसका छोटा सर्विस नेटवर्क होना है। दोस्तों, वैसे तो 4 व्हीलर के लिए महिंद्रा का सर्विस नेटवर्क बहुत बड़ा है, लेकिन महिंद्रा ने इसे अपनी 2 व्हीलर कंपनी के रूप में आगे नहीं बढ़ाया। इसके कारण लोगों ने बाकी कंपनियों की बाइक को प्रेफर करना ही सही समझा। हीरो कंपनी, हीरो इम्पल्स। दोस्तों, हीरो कंपनी की इम्पल्स बाइक भी बुरी तरह से फ्लॉप रही। कंपनी ने इस बाइक को अक्टूबर 2011 में लॉन्च किया, लेकिन इसकी सेल कम होने के कारण कंपनी को इसके प्रोडक्शन को बंद करना पड़ा। इस बाइक में 125 सीसी का इंजन लगा हुआ था। नेक्स्ट इज हीरो करिश्मा ZMR। इस बाइक को कंपनी ने साल 2009 में लॉन्च किया। इसमें 233 सीसी का इंजन लगा हुआ था, लेकिन इस बाइक की सेल भी इतनी ज्यादा नहीं हुई जितना कंपनी को इससे उम्मीदें थी। इसलिए कंपनी ने BS6 मॉडल में अपग्रेड नहीं किया और इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया। हीरो एम्बिशन। साल 2002 में हीरो ने 135 सीसी के साथ इस बाइक को लॉन्च किया। ये बाइक 100 सीसी की स्प्लेंडर और 150 सीसी की XYZ के बीच की सेगमेंट के रूप में लॉन्च की गई, लेकिन ये बाइक भी लोगों को खासा प्रभावित नहीं कर पाई और इसकी सेल उतनी ज्यादा नहीं हुई, जिसके कारण कंपनी ने इसे बंद कर दिया। बजाज कंपनी, बजाज XCD 125 एंड 135। दोस्तों, 125 और 135 सीसी के साथ बजाज के इस बाइक ने कुछ समय के लिए मार्केट में अपना कब्जा जमा लिया था, लेकिन बहुत ही जल्द पल्सर के आ जाने के कारण ये बाइक उसका मुकाबला नहीं कर पाई और कंपनी ने 2 साल के अंदर ही इस बाइक की मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी। बजाज डिस्कवर 110। बजाज ने समय समय पर अपनी मोटरसाइकिल में काफी एक्सपेरिमेंट किए और उनकी डिजाइन और इंजन की पावर बदलकर उन्हें मार्केट में लॉन्च करती रही। बजाज की ये 110 सीसी बाइक जब मार्केट में लॉन्च हुई तो कुछ टाइम तक लोगों ने इसे पसंद किया, लेकिन इसकी कीमत की तुलना में सिटी 100 बाइक ने इसे टक्कर दे दी और ये भी सेल में बहुत कम हो गई। बजाज V15। दोस्तों, इस मोटरसाइकिल में बजाज ने भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS विक्रांत के कुछ हिस्सों का भी इस्तेमाल किया, जिसके कारण ये बाइक खास फेमस हुई और इसका नाम विक्रांता भी उसी के कारण पड़ा। लेकिन समय के साथ इसकी बिक्री बहुत कम हो गई और कंपनी ने आगे इसे अपग्रेड नहीं किया और इसे डिसकंटिन्यू कर दिया। यामाहा।
यामाहा एंटीसर। दोस्तों यामाहा ने इस बाइक को साल 2002 में लॉन्च किया था। स्पेशली ये क्रूजर बाइक थी। कंपनी ने अपने 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल की रेंज को बढ़ाते हुए इसे लॉन्च किया, लेकिन उस समय इंडियन मार्केट ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि भारत में ऐसी बाइक का ट्रेंड बहुत कम था, जिसके कारण इसकी सेल बहुत डाउन हो गई और साल 2002 में कंपनी को इसका प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। यामाहा सैल्यूटो। यामाहा की ये बाइक 125 सीसी में आती है, लेकिन इस बाइक ने भी इंडियंस को उतना ज्यादा इम्प्रेस नहीं किया और इसकी सेल भी काफी डाउन रही, जिसके कारण ये भी इंडियन मार्केट में फ्लॉप साबित हुई। नेक्स्ट इज फेजर 125। यामाहा ने अपने इस बाइक का लुक एलियन से इम्प्रेस होकर बनाया था, जिसके कारण इसके डिजाइन देखने में काफी अजीब लगती थी। इसके अजीब से दिखने वाले लुक के कारण लोगों ने इसे सिरे से नकार दिया और ये बाइक भी इंडियन मार्केट में ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। नेक्स्ट इज होंडा। होंडा नावी एंड क्लिक। दोस्तों होंडा की नावी को स्कूटर और बाइक के मिक्सचर के रूप में प्रेजेंट किया गया और ये सबसे छोटी बाइक थी, लेकिन इंडियन मार्केट में बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुई, जिसके कारण साल 2020 में कंपनी ने इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया और अब इसे अमेरिका में लॉन्च करने की तैयारी है। वहीं होंडा की क्लिक स्कूटर भी साइज में काफी छोटी थी, लेकिन इसके अजीब से डिजाइन के कारण लोगों को ये ज्यादा पसंद नहीं आई और इसकी सेल भी उतनी ज्यादा नहीं हुई, जिसके कारण बहुत जल्द इस स्कूटर को भी कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया। TVS वीगो। साल 2010 में लॉन्च हुई TVS की वैगो स्कूटर ने लोगों का दिल तो जीता, लेकिन मार्केट में जुपिटर के आ जाने के बाद ये उसके साथ कंपटीशन नहीं कर पाई और जुपिटर ने इसे रिप्लेस कर दिया। इसके बाद कंपनी ने इसे आगे अपग्रेड नहीं किया और साल 2020 में इसका प्रोडक्शन ही बंद कर दिया। TVS विक्टर। TVS कंपनी के इस बाइक को लोगों ने काफी पसंद किया, लेकिन ये बाइक कंपनी की उम्मीदों के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं कर पाई और उसकी सेल भी काफी कम रही। कुछ टाइम बाद कंपनी ने इसे अपग्रेड करके भी लॉन्च किया, लेकिन नतीजा वही रहा और कंपनी ने इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया। UM मोटरसाइकिल। इस अमेरिकी कंपनी की तो सारी बाइक से इंडिया में फ्लॉप रही। UM मोटरसाइकिल ने साल 2016 में क्रूजर बाइक के साथ इंडियन मार्केट में एंट्री की, लेकिन लोगों के द्वारा इस कऊ की बाइक्स को वो रिस्पांस नहीं मिला और न ही ये ट्रस्ट जनरेट कर पाए, जिसके कारण साल 2019 में ये कंपनी भारत में पूरी तरह से बंद हो गई। नेक्स्ट इज क्लीवलैंड साइकिल वैक्स बाइक। UM मोटरसाइकिल की तरह क्लीवलैंड कंपनी भी भारत में कुछ महीने ही टिक पाई। ये कंपनी भी इंडियंस की डिमांड के मुताबिक उनकी मांगों पर खरी नहीं उतर पाई, जिसके कारण ये भी पूरी तरह से फ्लॉप रही। तो दोस्तों ये थी कुछ चुनिंदा कंपनियां और उनकी बाइक्स जो इंडियंस को उतना इम्प्रेस नहीं कर पाई और इंडियन मार्केट में फ्लॉप साबित हुई। धन्यवाद।